हम कहानी की शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान के झुलसते हुए रेगिस्तान से। बिलियनर प्लेबॉय और वेपन्स जीनियस टोनी स्टार्क यूएस सोल्जर्स के साथ ट्रैवल कर रहा है, मजाक करते हुए और फोटोज के लिए पोज देते हुए, जब तक अचानक सब कुछ बदल नहीं जाता। एकदम से उनकी कॉन्वो पे हमला हो जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, गोलियां चलती हैं और सोल्जर्स एक एक करके गिर जाते हैं। टोनी स्टार्क छिपने की कोशिश करता है, लेकिन एक ब्लास्ट का शिकार बन जाता है, और वो भी उसके खुद के बनाए हुए बॉम्ब से। 26 घंटे पहले का फ्लैशबैक। सीन शिफ्ट होता है लास वेगास में, जहां टोनी जिंदगी के मजे ले रहा है, अवार्ड्स जीत रहा है जिनकी उसे परवाह भी नहीं है, गैम्बलिंग कर रहा है और मीडिया को चार्म कर रहा है। वैनिटी फेयर की रिपोर्टर उसे मर्चेंट ऑफ डेथ बुलाती है, लेकिन टोनी अपनी टिपिकल स्टाइल में सब कुछ लाइटली ले लेता है। उसके लिए तो ये सिर्फ एक और रात है। लेकिन टोनी के सार्काज्म और शोमैनशिप के पीछे एक सच छुपा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि क्या आने वाला है। जो ब्लास्ट डेजर्ट में हुआ वही उसके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बन जाता है। एक केयर फ्री वेपन मॉगल से कुछ और ही बनने की जर्नी, कुछ ज्यादा पावरफुल और ज्यादा डेंजरस। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आयरन मैन की ओरिजिन की स्टोरी शुरू हो चुकी है। फायर, मेटल और एक रियलिटी चेक के साथ जो टोनी की पूरी जिंदगी हिला देगा। मैलिबू में टोनी स्टार्क फुल लग्जरी में रहता है, अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट्स के साथ फ्लर्ट करता है, फ्लाइट स्केड्यूल्स इग्नोर करता है और कैजुअली $1 मिलियन की आर्ट खरीद लेता है। जब टोनी मस्ती कर रहा होता है, पेपर साइलेंटली सब हैंडल करती है, इवन उसे उसका बर्थडे भी याद दिलाती है। जल्दी ही टोनी अफगानिस्तान के लिए निकलता है, जहां उसे एक पावरफुल मिसाइल द जेरिचो प्रेजेंट करनी होती है। ये मिसाइल स्लीक, लाउड और डेडली है। टोनी अपना सिग्नेचर लाइन बोलता है, आई प्रेफर द वेपन्स यू ओनली हैव टू फायर वंस। मिलिट्री इम्प्रेस्ड हो जाती है, डील डन। लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे ही टोनी वापस जाने लगता है, कॉन्वो पे हमला होता है। सेम डेडली सीन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। इस बार हम देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट। टोनी जख्मी होता है और बेहोश हो जाता है। उसे टेररिस्ट पकड़ लेते हैं। एक केव में सर्जरी होती है। जब होश में आता है तो उसके सीने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जो एक कार बैटरी से चालू है। ये उसका फेलो कैप्टिव यिनसेन उसकी जान बचाता है। मैग्नेट टोनी के हार्ट तक श्रापनेल पहुंचने से रोकता है। एक चिलिंग रियलाइजेशन में टोनी को सब कुछ समझ आता है। उसके खुद के बनाए हुए वेपन्स स्टार्क इंडस्ट्रीज के उसे इस केज में डाल दिया है। अब दुश्मनों के बीच टोनी के पास एक ही ऑप्शन है, बिल्ड करो या फिर मर जाओ। एक अंधेरी अफगान केव में कैप्टिव टोनी को एक हार्श रियलिटी का सामना करना पड़ता है। उसके खुद के वेपन्स टेररिस्ट यूज कर रहे हैं। 10 रिंग्स नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप उसे फोर्स करता है जेरिसो जैसी मिसाइल बनाने के लिए। जब टोनी मना करता है तो उसे टॉर्चर किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी विल पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। यिनसेन के साथ मिलके टोनी एक प्लान बनाता है। मिसाइल नहीं, एक सूट ऑफ आर्मर बनाना है, जो एक छोटे आर्क रिएक्टर से पावर्ड रहेगा। ये वही टेक है जो उसके हार्ट को बचा रही है। दोनों प्रिटेंड करते हैं कि मिसाइल बन रही है, लेकिन सीक्रेटली वो पहला आयरन मैन सूट बनाते हैं, बल्कि क्रूड, एकदम ब्रिलियंट। यिनसेन होपफुल है कि वो अपनी फैमिली से दोबारा मिलेगा, और टोनी, जिसके पास सब कुछ है, मान लेता है कि उसके पास कोई नहीं है। दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। तभी टेनरिंग सस्पेक्ट होने लगता है। उनका लीडर राजा टोनी को
कन्फ्रंट करता है और इंसान की जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन टोनी रिफ्यूज करता है। उसे इंसान की जरूरत है और अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए जब फाइनल प्रिपरेशन होती है, टोनी सूट पहनता है, सिस्टम्स ऑनलाइन आर्मर एक्टिवेट होता है। प्लान सिंपल है, ब्लास्ट करो और भाग जाओ। लेकिन क्या दोनों जिंदा निकल पाएंगे? सूट एक्टिवेट होने के बाद टोनी और इंसन एस्केप प्लान बना के रेडी करते हैं। इंसन अटैकर्स को रोकने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है, लेकिन ट्रेजेडी होती है। इंसन गोली लगने से मर जाता है। टोनी ग्रीफ और गुस्से से भर जाता है। केव के एंट्रेंस तक लड़ते हुए सूट के फ्लेम थ्रोअर से दुश्मनों को उड़ाता है। सूट डैमेज होता है, लेकिन टोनी डेजर्ट तक पहुंच जाता है। लगता है कि वो मर जाएगा, लेकिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है। उसका दोस्त रोडी उसे रेस्क्यू करता है। वापस स्टार्क इंडस्ट्रीज में टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। सबको शॉक करते हुए अनाउंस करता है कि कंपनी का वेपन डिवीजन अब बंद होगा। उसका बिजनेस पार्टनर ओबाडिया स्टेन स्केप्टिकल होता है, लेकिन टोनी क्लियर होता है। अब स्टार्क इंडस्ट्रीज गुड के लिए काम करेगी, इनोवेटिव टेक के साथ, जैसे आर्क रिएक्टर। लेकिन एक वेपन्स एम्पायर की लेगेसी बदलना आसान नहीं होगा, स्पेशली जब पुरानी लॉयल्टीज और पैसा बीच में आए। टोनी के अनाउंसमेंट के बाद ओबादिया उससे वार्न करता है कि अब काफी कुछ बदलने वाला है। स्टार्क मैंशन में पेपर को टोनी का कॉल आता है। उसके चेस्ट पर जो लगा आर्क रिएक्टर है, उसमें प्रॉब्लम हो गई है। पेपर थोड़ा डर के साथ एक रिस्की रिपेयर करती है। एक सीन जो इमोशनल भी है और फनी भी है, और दोनों के बीच का ट्रस्ट दिखता है। एयरफोर्स बेस पे टोनी रोडी से मिलता है, एक नए प्रोजेक्ट का हिंट देता है जो मिलिट्री के लिए नहीं है, कुछ अलग है। अपनी वर्कशॉप में टोनी सीक्रेटली मार्क II सूट बनाने लगता है, प्रोजेक्ट को एक प्राइवेट सर्वर पे छुपा के। उसका लॉयल एआई जार्विस रेडी है हेल्प करने के लिए। टोनी सूट के फ्लाइट फीचर्स टेस्ट करता है और क्रैश करता है। एक हिलेरियस लेकिन डिटरमाइंड टेस्टिंग प्रोसेस होता है। डमी रोबोट फायर एक्सटिंग्विशर रेडी रखता है। पेपर एक थॉटफुल गिफ्ट और कॉफी लेके आती है। टोनी की नए जर्नी को सपोर्ट करते हुए एक ट्रांसफॉर्मेशन जो अब टेक और पर्पस दोनों से ड्रिवन है। टोनी अभी भी सूट के फ्लाइट स्टेबलाइजर्स पर काम कर रहा होता है जब पेपर उसे बताती है कि उबादिया ऊपर है। उबादिया टोनी पे प्रेशर डालता है, बोर्ड कंपनी का कंट्रोल लेना चाहता है, कह के कि टोनी का ट्रॉमा उसकी लीडरशिप को अफेक्ट करता है। टोनी मना करता है अपनी न्यू टेक शेयर करने से, प्रोजेक्ट सीक्रेट ही रखता है। वर्कशॉप में टेस्टिंग चालू रहती है, होवरिंग, क्रैशिंग, फायर हजार्ड विद डमी रोबोट ऑलवेज रेडी। फाइनली टोनी मार्क II पहन लेता है, जार्विस डायग्नोस्टिक्स को रन करता है। टोनी सूट को मैक्स एल्टीट्यूड पे टेस्ट करता है। आइस बिल्ड होता है, क्रैश होता है, लेकिन बच जाता है। लेटर टोनी पेपर के लिए दिए गए नोट से इंस्पायर होके सूट के लिए गोल्ड टाइटेनियम अलॉय प्लान करता है। एक बड़े इवेंट में टोनी को उसकी एब्सेंस पे सवाल मिलते हैं। ओबादिया बोर्ड को रीअश्योर करता है। मीनवाइल एजेंट कल्सन शील्ड से टोनी को डीब्रीफ के लिए अप्रोच करता है। इवेंट पे टोनी और पेपर एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं, उनके कॉम्प्लिकेटेड लेकिन केयरिंग रिलेशनशिप को दिखाते हुए। डांस फ्लोर पे पेपर को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, उसे ऑड फील होता है अपने बॉस के साथ डांस करते हुए, लेकिन टोनी अपने स्टाइल में सब लाइटली लेता है। तभी क्रिस्टीन एवरहर्ट रिपोर्टर टोनी को कन्फ्रंट करती है। गुलमीरा में स्टार्क वेपन्स के यूज पर सवाल उठाती है। टोनी मना करता है, लेकिन ओबादिया उसे इनडायरेक्टली बताता है कि वो काफी दिनों से ब्लाइंड है, यानी कि वो अपनी स्टेटमेंट और अपनी जरूरतों को नहीं संभाल रहा है।
टीवी रिपोर्ट दिखाता है गुलमीरा की रियल कंडीशन। सिविलियंस डिस्प्लेस्ड हैं और 10 रिंग्स उन्हें डरा रहे हैं बिना किसी इंटरनेशनल हेल्प के। मिलिट्री कमांड सेंटर में एक अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग चालू होती है जो रडार इवेट करता है। जेम्स रोडीज टोनी से हेल्प मांगता है। सिचुएशन मिसाइल एंगेजमेंट तक पहुंच जाती है। ये अननोन ऑब्जेक्ट एक F-22 फाइटर जेट को शूट डाउन कर देता है। पायलट्स कंफ्यूज्ड है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट और कोई नहीं, टोनी स्टार्क खुद है सूट में। रोडीज उसे क्रिटिसाइज करता है सिविलियन टेक वॉरजोन में भेजने के लिए, लेकिन टोनी जोक मार के बताता है इट्स हिम। दूसरी तरफ उबादिया मर्सेनरी राजा से मिलता है, टोनी के सूट के डिजाइन हासिल करता है अपना खुद का आयरन आर्मी बनाने के लिए। स्टार्क इंडस्ट्रीज में टोनी पेपर को इलीगल आर्म डील ट्रैक करने के लिए कहता है। पेपर वीडियो फुल प्रूफ मिलती है। स्टेन ने ही टोनी को मारने की कोशिश की थी। टेंशन बढ़ जाता है जब स्टेन टोनी को अटैक करता है। उसकी चेस्ट से आर्क रिएक्टर निकाल लेता है अपनी सूट को पावर देने के लिए। टोनी और रूडी फाइनल शोडाउन की तैयारी करते हैं। स्टेन का अपग्रेडेड आर्मर तैयार है। टोनी डिस्पाइट लो पावर सूट पहनने के लिए फाइट करता है। स्टेन बोस्ट करता है, लेकिन टोनी स्मार्टली पेपर को बोलता है रिएक्टर ओवरलोड करने को। बिल्डिंग का रूफ एक्सप्लोड होता है और स्टेन का सूट शट डाउन हो जाता है। स्टेन डिफीट हो जाता है, हार जाता है। मीडिया फ्रेंजी चालू हो जाती है। कल्सन टोनी को एक कवर स्टोरी देता है रोबोटिक प्रोटोटाइप मैल फंक्शन, लेकिन टोनी सबको सरप्राइज करता है ये कह के कि आई एम आयरन मैन। उस रात टोनी के घर पे एक मिस्टीरियस विजिटर आता है, निक फ्यूरी, शील्ड का डायरेक्टर, जो उसे बताता है कि अब एक बड़ा यूनिवर्स उसका इंतजार कर रहा है और वो इंट्रोड्यूस करता है द एवेंजर्स इनिशिएटिव।